अक्सर आपने सुना होगा कि हम चाहते कुछ और है, हम करते कुछ और है और हमें मिलता कुछ और है। तो आज ऐसे ही सफ़र पे हम निकले हैं। तो हमारा ब्लॉग जो होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। हेलो गाइस, ये खा लीजिए, ये देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टोरी टेलिंग होगी, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम चल रहे हैं श्री शीतलनाथ टेम्पल की तलाश में। तो तलाश करते करते हमने बहुत ढूंढा, घंटों लग गए। लास्ट में गूगल मैप की मदद से बस हम पहुंचने ही वाले थे कि वहाँ कुछ सीन ही पलट जाता है। हमें रास्ते में दिख जाता है इस्कॉन का कुछ सत्संग होता है। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो इस्कॉन नाम आपने सुना होगा, मायापुर का बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। तो इस्कॉन टेम्पल होता है, वहाँ पर राधे कृष्ण का भजन होता है और बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं और इसमें सही में एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो यहाँ हमने गार्ड अंकल से पूछा कि क्या हम जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जा सकते हैं। तो फिर हम चल दिए। यहाँ एंट्री के साथ ही ना जो एक वाइब्स आई ना, वो दिल को छू सी गई। मतलब वो गाना नहीं है, दिल अटक गया है, तो उसी तरीके का फीलिंग था कि दिल अटक गया सच में। यहाँ का सिंप्लिसिटी, डेकोरेशन, मतलब कुछ खास आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत खास है, क्योंकि हम जिस मंदिर की तलाश में गए थे वो तो बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट में थोड़ा आगे जाके दिखेगा क्योंकि हम वहाँ भी गए थे, लेकिन स्टोरी अभी बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। व्यू को एंजॉय कीजिए। और ये जो सत्संग का आवाज़ आ रहा है ना, जो बहुत ही खूबसूरत है, आपको फील होगा कि वो वाइब्स कैसी थी। यहाँ राधा कृष्ण का फ़ोटोज़ है जहाँ पूजा होता है। ये एक्चुअल में ये मंदिर है, ठीक है। और ऊपर हो रहा है सत्संग और मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक्सप्लोर, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख रही हूँ, क्योंकि पेंटिंग जो है ना वो हर चीज़ कृष्णा जी से रिलेटेड है, जो बहुत ही खूबसूरत है। एकदम ट्रेडिशनल सा फीलिंग आ रहा है। ये जो साउंड है ना, इसके जगह मैं कोई म्यूज़िक लगाना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप इसको फील करें। चलिए हमारे साथ, आप ऊपर चलिए, फिर हम सत्संग का भी मज़ा लेंगे। यहाँ जो सीढ़ियों का बनावट था ना, इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत और एक पॉजिटिव एनर्जी। सच में कहते हैं कि भगवान के वहाँ जाने से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अक्सर मेरे ब्लॉग्स में आपको मंदिरों का ही सीन देखने मिलता है, या मंदिर में जाती हूँ, क्योंकि अभी तक वैसा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। तो चलते हैं इसे देखते हुए। वीडियो में हम इतने मशरूफ़ हो गए थे और सत्संग में कि हमने फ़ोटो क्लिक करना ही हम भूल गए थे। यहाँ पर आप एक पेंटिंग देखोगे, वो पेंटिंग की खासियत बहुत अच्छी है। आप जब इस्कॉन टेम्पल जाओगे ना, तो वहाँ राधा कृष्ण का भजन होता है। देख रहे हैं यहाँ पर सब भाव विभोर हो रहे हैं। कीर्तन में इतना ज़्यादा पावर होता है, लोग गिर रहे हैं। एक्चुअल में वो पेंटिंग में वही दर्शाया गया है। और यहाँ बहुत खूबसूरत, जैसे लग रहा है साक्षात कोई मॉन्क बैठे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत। इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, बस हमें पता था कि इस्कॉन से रिलेटेड कुछ सत्संग हो रहा और हम चले गए। और सच बताऊं, बहुत ही अच्छी वाइब्स थी, क्योंकि ये डेस्टिनी ने डिसाइड किया था। और यहाँ पर आपको सत्संग वाली फीलिंग आ ही जाएगी और आपको दिखेगा कि एक्चुअल में हमने क्या फ़ील किया। यहाँ हमने कृष्णा जी का तिलक लगाया और उसके बाद इनसे थोड़ी गपशप भी की, थोड़ा इनका एक्सपीरियंस लिया। तो ये लोग परफॉर्मेंस के लिए आए थे और अक्सर आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी हमारा हो गया और बहुत अच्छे थे ये लोग। इसके बाद हमने फ़ोटो क्लिक किए कुछ और फिर सोचा कि चलते हैं उसी मंदिर में, तो फिर चल पड़े हम।
तो थोड़ी ही दूर में था और देख रहे हैं एंट्री इतनी खूबसूरत है, तो मंदिर ही कितना खूबसूरत होगा। फाइनली मुझे ये टेंपल मिल गया, बहुत ढूंढने के बाद मिला है। तो देखिए क्लोजिंग का टाइम भी हो गया, शायद ये भी क्लोज हो जाए। ये तो आप देख ही रहे हो कि टेम्पल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरती में इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन आज मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि हर खूबसूरत चीज़ आपके दिल में जगह नहीं बना सकती। कभी कभी सादगी भी दिल को छू लेती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मेरा मन ही नहीं लग रहा था यहाँ पर। थोड़ा बहुत हमने वीडियो बनाया और उसके बाद वहीं पर लटका हुआ था, लग रहा था कि चल जाऊँ अभी, और वहीं पर मतलब वो एक्सपीरियंस चाहिए था मुझे वहीं रहना था। मतलब मुझे ये खूबसूरती दिल को भा ही नहीं रही थी। और हमने फिर क्या था, जब दिल किसी चीज़ के लिए गवाही ना दे तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जहाँ दिल कहे वहीं चलो। तो मैं हमेशा दिल की सुनती हूँ। और फिर हम निकल पड़े सेम उसी जगह, और वो सत्संग हमने अटेंड किया, क्योंकि दिल के आगे किसी की नहीं चलती। बहुत सारे इन्जॉयमेंट के बाद भूख तो हमें कस के लगी थी, और भगवान की तरफ से ये आशीर्वाद के रूप में हमें भोग खाने मिला। और भोग में इमेजिन कीजिए हमें क्या मिला। तो हमें मिला फ्राइड राइस और चिली पनीर। तो हमने तो सोचा भी नहीं था, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सुबह से हम निकले थे वो टेंपल ढूंढने के लिए, और बहुत ढूंढा था, घंटों मेहनत की थी। और उसके बाद हमें ये मिला, और इसके बाद भगवान का प्रसाद। तो मतलब मुझे लग रहा था कि आज पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठी हूँ, दिन बन गया भाई साहब। और इतनी टेस्टी भोग ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंगाल में भोग बोलते हैं प्रसाद को। तो वही भोग हम खा रहे, एंजॉय कर रहे, और यहाँ बहुत लोग जो थे वो बहुत खुश थे इस भोग को पाकर। तो बस इतनी ही थी हमारी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है इन दो क्यूट क्यूट बच्चों के साथ।